हाँ तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा हिस्टोरिकल पार्ट और जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो पढ़ लिए थे। अब इस चैप्टर में हमें जो कुछ एक्सप्रेशंस वगैरह पढ़ने हैं और 12th स्टैंडर्ड में भी कुछ पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस पढ़ने हैं, तो उसके लिए मैग्नेट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है वो डेफिनेशंस हम अब यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये हमारा बार मैग्नेट रहता है जिसको हम यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेट ऐसे भी बोलते हैं। एक तो इसको बोलना है आपको मैग्नेट, इसका दूसरा नाम है बार मैग्नेट या तीसरा नाम है मैग्नेटिक डायपोल। इसको मैग्नेटिक डायपोल ऐसा क्यों बोलते हैं, तो इसका मीनिंग ऐसा है कि ये जो मेरा साउथ पोल है और ये जो नॉर्थ पोल है, ये दोनों पोल एक फाइनाइट डिस्टेंस जिसको बोलते हैं हम यहाँ पे L + L 2L इतने डिस्टेंस से वो सेपरेट रहते हैं, तो इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक डायपोल। जैसा इलेक्ट्रिक डायपोल का डेफिनेशन है कि दो चार्जेस जो है हमारी इक्वल और अपोजिट सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल। उसी तरह से दो जो पोल्स है हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बोथ आर सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, इसलिए उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक डायपोल। तो ये मेरे पास है लैबोरेटरी में यूज होने वाला मैग्नेटिक डायपोल या बार मैग्नेट। यहाँ पे ये जो व्हाइट डॉट है इसका मीनिंग ऐसा रहता है कि ये आपका नॉर्थ पोल रहेगा और ये जो हमारा है दूसरा साइड वो ऑटोमेटिकली साउथ पोल रहेगा। तो ये इसको अगर हमने सस्पेंड कर दिया यहाँ पे तो हमें वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग सेट होता हुआ दिखाई देता है। ये हम पिछली बार पढ़ चुके हैं। तो चलो चलते हैं, अभी जो हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसमें पहली डेफिनेशन है हमारी मैग्नेटिक एक्सिस। तो हमारा जो मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक एक्सिस हम ऐसी लाइन को बोलते हैं। ये लाइन मैंने दिखाई है ग्रीन कलर की, जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल में से पास हो रही है और सेंटर में से भी पास हो रही है। तो ऐसी जो लाइन रहती है, जो लाइन हमारी साउथ पोल और नॉर्थ पोल में से पास होती है, इस लाइन को बोलते हैं हम मैग्नेटिक एक्सिस। द लाइन विच इज पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड एज द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। तो ये हो गया मेरा एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। ये एक्सिस मैं इन्फिनिटी तक निकाल सकता हूँ क्योंकि वो लाइन है, इसलिए ये भी मैं इन्फिनिटी तक निकाल सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। तो ये जो मेरा एक्सिस ऑफ द मैग्नेट है, इसके ऊपर अगर मैंने यहाँ पे कुछ एक हाथ दूसरा पॉइंट लिया, सपोज ये मैंने पॉइंट P लिया, तो इसको बोलते हैं हम एक्सियल पॉइंट। अगर मैंने यहाँ पे Q पॉइंट लिया तो Q को भी बोलते हैं axial point. So P and Q they are lying on the axis, so due to which they are called as the axial points. दूसरी डेफिनेशन है हमारी मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर दैट मीन्स ऐसी लाइन रहती है, यहाँ पे मैं एक्सिस को परपेंडिकुलर और हमारा जो सेंटर है इसमें से जाने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये लाइन मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे। ये जो लाइन मैं निकाल रहा हूँ इस लाइन को ही बोलते हैं हम इक्वेटर ऑफ द मैग्नेट। तो ये हो गया मेरा इक्वेटर। तो इक्वेटर की जो डेफिनेशन है इक्वेटर ऑफ द मैग्नेट की, वो है द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट या लेंथ ऑफ द मैग्नेट। लेंथ ऑफ द मैग्नेट को परपेंडिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए या एक्सिस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइन सेंटर में से पास होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन में यहाँ भी निकाल सकता हूँ, यहाँ भी निकाल सकता हूँ, लेकिन जो लाइन सेंटर में से पास होगी मैग्नेट के, जो हमने वो पॉइंट से दिखाया है और एक्सिस को परपेंडिकुलर रहेगी, ऐसी लाइन को बोलते हैं हम इक्वेटर ऑफ द मैग्नेट या इक्वेटोरियल लाइन ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने पॉइंट P लिया या सपोज ये पॉइंट लिया मैंने, तो ये पॉइंट को बोलते हैं हम इक्वेटोरियल पॉइंट। सपोज यहाँ पे मैंने B पॉइंट लिया तो B पॉइंट को बोलने का है हमें इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये हो गई हमारी इक्वेटर की डेफिनेशन। उसके बाद तीसरी डेफिनेशन है हमारी मैग्नेटिक लेंथ। ये जो मैग्नेटिक लेंथ है इसको हम ज़्यादा करके 2L से दिखाते हैं, उसकी लेंथ 2L दिखाते हैं, क्योंकि हमारा जो सेंटर है, सेंटर से ईच पोल जो है वो L डिस्टेंस पे होता है। तो S और N ये दोनों में 2L डिस्टेंस हो गया और ये जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं हम मैग्नेटिक लेंथ। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, टू फिक्टिशियस पोल्स ऑफ द मैग्नेट, जिसको बोलते हैं हम साउथ पोल और नॉर्थ पोल। फिक्टिशियस पोल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि अगर हमने इस मैग्नेट को कट कर दिया तो यहाँ पे फिर अगेन नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दो पीस
ऐसे जो रहेंगे, ऐसे 2 पीस मुझे मिलने वाले हैं। दैट मीन्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो अलग होने वाले नहीं है। तो यहाँ पे अगर कट करने से पहले मुझे किसी ने पूछा कि यहाँ पे यस पोल है या एन पोल है, वो मैं बता नहीं सकता हूँ। इसलिए कट करने के बाद ऑटोमेटिकली अगर यस पोल ये साइड को है तो यहाँ पे एन पोल तैयार होगा, यहाँ पे एन पोल है तो यहाँ पे एस पोल तैयार होगा। इसलिए उनको बोलते हैं हम फिक्टिशियस पोल्स। तो फिक्टिशियस पोल्स जो है ये दोनों में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा करके हम 2l से लेते हैं। किसी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो डिस्टेंस l भी लेते हैं। तो ईच पोल का हमारा जो डिस्टेंस है उस केस में सेंटर से l/2 आपको लेना पड़ेगा। ऐसा कोई हमारा कन्वेंशन नहीं है कि वो डिस्टेंस हमेशा 2l लेना है। तो मैग्नेटिक लेंथ का मीनिंग है दोनों हमारे जो पोल्स है फिक्टिशियस, इनमें जो डिस्टेंस रहता है इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक लेंथ। उसके बाद ये जो हमारी ज्योमेट्रिक लेंथ है जिसको मैं अभी GL नाम देता हूँ, और ये जो मैग्नेटिक लेंथ है इसको ML नाम देता हूँ। तो ज्योमेट्रिक लेंथ मीन्स आपको मालूम ही है कि हमारा जो मैग्नेट है इसकी जो टोटल लेंथ है एंड टू एंड, ये जो मेरी लेंथ है, क्योंकि हमारे जो पोल्स है वो थोड़े अंदर के बाजू में रहते हैं, एग्जैक्टली एंड पॉइंट्स को नहीं रहते, इसलिए दोनों पोल्स में जो डिस्टेंस है उसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। और ज्योमेट्रिक लेंथ जो मैंने अभी रेड कलर से दिखाई है, दोनों एंड टू एंड जो हमारा डिस्टेंस है टोटल, जिसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिक लेंथ। तो ज्योमेट्रिक लेंथ जो है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा मैग्नेटिक लेंथ से, क्योंकि मैग्नेटिक लेंथ कम रहेगा, क्योंकि यस और एन पोल थोड़े अंदर के बाजू में रहते हैं। इसलिए दोनों में एक रिलेशन है हमारा, जो हम ऐसा लिखते हैं कि हमारी जो मैग्नेटिक लेंथ है ये हमेशा होती है 6/5 टाइम्स द ज्योमेट्रिक लेंथ। सॉरी, ये 5/6 टाइम लेना पड़ेगा मुझे, 5/6 टाइम्स द ज्योमेट्रिक लेंथ, क्योंकि ज्योमेट्रिक लेंथ हमारी जो है वो हमेशा ज़्यादा आनी चाहिए। तो सपोज मैंने ऐसा अगर यहाँ पे मान लिया कि ज्योमेट्रिक लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो मैग्नेटिक लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने 12 लिया तो 6 2 12 हो जाएगी और 5 2 10 हो जाएगी। तो मैग्नेटिक लेंथ अगर 10 है तो ज्योमेट्रिक लेंथ 12 सेंटीमीटर आएगी। ऐसा अगर मैंने ज्योमेट्रिक लेंथ 18 सेंटीमीटर लिया तो ये 18 सेंटीमीटर रहेगी ज्योमेट्रिक लेंथ, तो मैग्नेटिक लेंथ हो जाएगी हमारी 15 सेंटीमीटर। अगर ज्योमेट्रिक लेंथ 18 सेंटीमीटर है तो मैग्नेटिक लेंथ हमेशा कम आएगी। और ज्योमेट्रिक लेंथ जो है इसका फार्मूला रहता है 6/5 टाइम्स द मैग्नेटिक लेंथ। इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मेन जो हमारी लेंथ है इसके कंपैरिजन में हमारी जो मैग्नेटिक लेंथ है वो सिर्फ 0.83% या 0.82% होती है। ऐसा आपको ध्यान में रखना है। तो मेरा जो रेशो आएगा यहाँ पे मैग्नेटिक लेंथ टू ज्योमेट्रिक लेंथ, ये हमेशा रहता है 0.8 या 0.82% या 82% वो होती है मैग्नेटिक लेंथ हमारी हमेशा। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ में जो रिलेशन है। आपको मैग्नेटिक लेंथ दी है तो ज्योमेट्रिक लेंथ निकाल सकते हैं, ज्योमेट्रिक लेंथ दी है तो मैग्नेटिक लेंथ निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारी ज्योमेट्रिक लेंथ। आगे की हमारी डेफिनेशन है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ हम QM से हमारे बुक में दिखाया है, एक्चुअली CBSE बुक्स में इसको स्मॉल m से दिखाया है, और हमारा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो कैपिटल M से हम दिखाते हैं, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू हमारी 11th स्टैंडर्ड बुक से यहाँ पे डिनोट करने वाले हैं। तो पोल स्ट्रेंथ जो रहता है उसको यहाँ पे नॉर्थ पोल के लिए हम +QM से दिखाते हैं और साउथ पोल के लिए -QM से दिखाते हैं। तो पोल स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है? अगर हमने ये मैग्नेट जो है इसको अगर आयरन फिलिंग्स में ऐसा घुमाया तो इसके ये जो पोल्स है, ये साइड को पोल है, इसके बाजू में पोल है, तो ये दोनों पोल जहाँ पे है वहाँ पे हमें आयरन फिलिंग ज़्यादा स्टिक होती हुई नजर आएगी। अलोंग द लेंथ जो है यहाँ पे हमें आयरन के फिलिंग्स ज़्यादा स्टिक होते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पावर रहती है। पावर ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे पोल के पास हमेशा ज़्यादा होती है। तो हर एक पोल की जो पावर ऑफ अट्रैक्शन होती है मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट करने की, उसी को बोलते हैं हम पोल स्ट्रेंथ। नॉर्थ पोल के लिए हमेशा +QM लेना है पोल स्ट्रेंथ, और साउथ पोल के लिए लेना है हमें -QM। तो हम जो पोल स्ट्रेंथ है उसको ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द आइदर पोल ऑफ द मैग्नेट, इसको बोलते हैं हम पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ उसको बोलते हैं
उसके बाद एक और लास्ट डेफिनेशन है हमारी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जैसा हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिफाइन किया है, सिमिलरली वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम डिफाइन कर सकते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये हम लेते हैं पोल स्ट्रेंथ और हमारी जो मैग्नेटिक लेंथ है 2L, ये दोनों का प्रोडक्ट होता है हमारी जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है वो। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक लेंथ ये दोनों के प्रोडक्ट को हमेशा बोलते हैं हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये हो गई उसकी मैग्नीट्यूड। हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। तो ये मेरा स्मॉल m है, इसकी डायरेक्शन हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ रहेगी, क्योंकि ये मेरा साउथ पोल है, ये मेरा नॉर्थ पोल है। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ रहेगी हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, इसकी डायरेक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम आगे चल के जब मैग्नेटिक मटेरियल का डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले हैं, उसके लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये क्वांटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जो SI यूनिट है वो हम लेते हैं एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर कैसे आया ये हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। और मैग्नेटिक एम्पियर मीटर स्क्वायर ऐसी उसकी यहाँ पे SI यूनिट आएगी, क्योंकि ये जो हमारी पोल स्ट्रेंथ है इसका जो SI यूनिट है वो होता है एम्पियर मीटर। तो इसका एम्पियर मीटर और ये अगेन लेंथ है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर ऐसा आएगा। और इसके डायमेंशंस आएंगे, देखो m⁻0, l⁻2, t⁻0 और ये आएगा आपका I⁻1। ये हो गए मेरे डायमेंशंस। क्योंकि यहाँ पे ये जो एम्पियर है वो करंट का यूनिट है, इसलिए उसकी एक पावर आएगी। और ये मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो l स्क्वायर है। मास का कोई संबंध नहीं है, टाइम का कोई संबंध नहीं, इसलिए उनकी पावर 0 दे दी हमने। तो ये हो गए मेरे यूनिट और डायमेंशंस जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के है। इसका जो डायमेंशन है वो क्या आएगा, देखो तो इसके डायमेंशंस आएंगे m⁻0, l की पावर होगी 1, t की पावर होगी 0, I की पावर होगी 1। ये हो गए मेरे डायमेंशंस ऑफ द पोल स्ट्रेंथ। और SI यूनिट है उसका एम्पियर मीटर। इसका एक और यूनिट है जिसको बोलते हैं हम जूल पर टेस्ला। ये भी यूनिट है। वो यूनिट भी कैसे आता है, जब हम फार्मूला डिसाइड करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर जूल का अगेन यूनिट हम न्यूटन मीटर भी ले सकते हैं, क्योंकि जूल के बराबर न्यूटन मीटर भी होता है। तो उसी तरह से उसके 3-4 फार्मूले या SI यूनिट तैयार हो जाते हैं। तब हम जब उसका फार्मूला आएगा तब आपको वो बता दूंगा। तो ये जो हमारे 6 डेफिनेशंस है वो आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं। अगर ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आते हैं तो जो हमारे एक्सप्रेशंस वगैरह हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद में, तो वो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो ये सब जो डायरेक्शंस वगैरह है, SI यूनिट डायमेंशंस, ये आपको सब ध्यान में रखना है। इसके बाद हमें 2 एक्सप्रेशन लेने हैं। एक है मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द बार मैग्नेट अलोंग द एक्सियल पॉइंट। इसके पहले हमने बार मैग्नेट के बारे में जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है वो देख ली है। अब जस्ट हमने ऐसा देखा कि एक क्वांटिटी जो हमने देखी जिसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो है आपका पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक लेंथ, ये दोनों का प्रोडक्ट। और उसकी डायरेक्शन हमने अभी देखी है, वो है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो ये क्वांटिटी हमें इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है वो भी देखा है। तो अब हमें मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू निकालनी है बार मैग्नेट के बारे में, जो कि एक पॉइंट हमें एक्सिस पर लेने का है। और जो एक्सिस पे पॉइंट होगा वहाँ पे कितना मैग्नेटिक इंडक्शन मिलेगा वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हमने एक बार मैग्नेट लिया है जिसके 2 पोल हमने दिखाए हैं, एक साउथ पोल और एक दूसरा नॉर्थ पोल। साउथ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो -QM से दिखाए है और नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो +QM से दिखाई है। ये है हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो हमने दिखाया है यहाँ पे M लेटर से, जिसकी डायरेक्शन हमने साउथ पोल टू नॉर्थ पोल लिखी है और जो प्रोडक्ट रहता है पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक लेंथ का।
दोनों जो पोल्स है वो सेंटर से यल डिस्टेंस पे होते हैं, क्योंकि दोनों पोल्स में जो डिस्टेंस होता है जिसको हमने मैग्नेटिक लेंथ ऐसा नाम दिया है, तो ये हो गया हमारा O से S का अंतर L और O से N का जो डिस्टेंस है वो भी L। अब हमें ये जो लाइन दिख रही है S और N पोल में पास होने वाली, जिसको हम एक्सिस ऑफ द मैग्नेट बोलते हैं, ये है मेरा एक्सिस, द लाइन विच इज पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स। अब ये एक्सिस पे हमें यहाँ पे एक पॉइंट P लिया है, ये पॉइंट P का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द मैग्नेट से वो हमने R दिखाया है। तो अगर मुझे नॉर्थ पोल का डिस्टेंस निकालना होगा पॉइंट P से, तो ये जो पूरा डिस्टेंस R है इसमें से मुझे L माइनस करना पड़ेगा। तो NP का वैल्यू हो गया NP, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस, दिस इज R माइनस L, ये L डिस्टेंस है। और उसी तरह से अगर मुझे P और S के बीच का डिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स SP निकालना है, तो ये हो गया मेरा R और ये हो गया L, तो R प्लस L ये हो गया मेरा SP, क्योंकि ये डिस्टेंस मुझे लगने वाले हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारा बार मैग्नेट है इसके जो दो पोल्स है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दोनों के जो इंडक्शंस है पॉइंट P के पास वो मुझे निकालने पड़ेंगे। और उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा दोनों का, यहाँ पे नॉर्थ पोल की वजह से जो इंडक्शन है उसके डायरेक्शन मैंने दिखाई है, वो नॉर्थ पोल के अवे है या यम की डायरेक्शन के जैसी है। और जो साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको मैंने BS से दिखाया है, उसकी डायरेक्शन BN की डायरेक्शन से अपोजिट है, दैट मीन्स यम की डायरेक्शन के अपोजिट है। इसलिए दोनों डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से दोनों में हम जो रिजल्टेंट निकालेंगे उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो उसके डायरेक्शन के अनुसार हमें लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि नॉर्थ पोल की वजह से जो इंडक्शन तैयार हो रहा है, जिसका नाम हमने BN दिखाया है फिगर में, उसकी वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P ड्यू टू द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज रिस्पेक्टिवली गिवन बाय BN इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन NP स्क्वायर, जिसकी डायरेक्शन हमने अलोंग OP दिखाई है। देखो यहाँ पे ये अलोंग OP BN की डायरेक्शन है, दैट मीन्स अलोंग द M डायरेक्शन है, M दैट मीन्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। उसी तरह से साउथ पोल की वजह से जो इंडक्शन तैयार होता है पॉइंट P के पास, उसकी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई माइनस M अपॉन SP स्क्वायर। ये हमने QM ऐसा लिखना चाहिए था, यहाँ पे भी QM लिखना चाहिए था, क्योंकि वो है हमारी पोल स्ट्रेंथ। तो ये दोनों एक्सप्रेशन मैंने दिखाए हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन निकाले थे उसी एक्सप्रेशन का यूज करके वहाँ पे हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे लिया था हमारा चार्ज Q बाय R स्क्वायर, ऐसे इंटेंसिटी का फार्मूला था। वैसे ही मैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला करस्पॉन्डिंग या एनालॉजी दिखा के यहाँ पे चार्ज के बजाय QM आएगा, मैग्नेटिक चार्ज, यहाँ पे भी मैग्नेटिक चार्ज आएगा। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है जो हमने पर्टिकुलर चार्ज से निकाला था, वैसा यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक चार्ज अब नॉर्थ पोल के पास QM है, तो इसके पास से ये जो डिस्टेंस है वो NP है, इसलिए यहाँ पे हमने NP स्क्वायर लिया। उसी तरह से साउथ पोल की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, वो है हमारा उस केस में उसी तरह से ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई माइनस QM अपॉन SP स्क्वायर ऐसा आएगा। तो ये दोनों एक्सप्रेशन हमने कहाँ से लिए, डायरेक्ट नहीं लिखे हैं ये, जैसे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन लिखा था एट ए डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम चार्ज, उसी तरह से QM ये हमारा मैग्नेटिक चार्ज है, इसकी वजह से जो पॉइंट P के पास इंडक्शन तैयार होगा वहां पे वो लिखा है हमने ये इक्वेशन से और दूसरा लिखा है ये इक्वेशन से। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि नॉर्थ पोल की वजह से जो इंडक्शन तैयार हुआ है और साउथ पोल की वजह से दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और दोनों के वैल्यू में से नॉर्थ पोल की वजह से जो इंडक्शन तैयार होगा BN, इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, उसको मैंने यहाँ पे BN ऐसा दिखाया सपोज, और ये जो हमारा दूसरा इंडक्शन है BS, इससे वो ज़्यादा है। सो BN एंड BS एक दूसरे को अपोजिट भी दिख रहे हैं, तो रिजल्टेंट इंडक्शन मुझे लिखना पड़ेगा BN माइनस BS, जो हमने यहाँ पे
एक्सेल पॉइंट पे जो इंडक्शन हमें मिल रहा है रिजल्टेंट, उसका नाम मैंने बी ए ऐसा दे दिया अभी। तो बी एम की वैल्यू मैं अभी लिखता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे आएगा आपका क्यू एम अपॉन ये है मेरा एन पी स्क्वायर माइनस, और ये लिखता हूँ मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे लिखता हूँ माइनस क्यू एम के बजाय अभी क्यू एम लिखना पड़ेगा क्योंकि साइन हमने आगे दे दिया है। तो ये हो गया मेरा क्यू एम डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा मेरा एस पी स्क्वायर। एन पी और एस पी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है फिगर से। एन पी की वैल्यू आर माइनस एल है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये होगा मेरा क्यू एम डिवाइडेड बाय आर माइनस एल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया मेरा क्यू एम अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। तो जो कॉमन फैक्टर है वो निकाल लेते हैं। म्यू नॉट क्यू एम अपॉन 4 पाई ये कॉमन है, और यहाँ पे ब्रैकेट में बचेंगे अभी 1 अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ये हो गया मेरा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर आएगा यहाँ पे आर माइनस एल स्क्वायर, ये हो गया आर प्लस एल स्क्वायर। तो आर प्लस एल स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आर प्लस एल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आर माइनस एल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये जो मेरा डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, देखो बी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये है मेरा क्यू एम, ये हो जाएगा देखो डिनोमिनेटर को आएगा मेरा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा वो स्क्वायर में सॉल्व कर लेता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये मेरा r प्लस यल है, तो ये हो गया मेरा ट्वाइस आर यल, और आएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, और ये है मेरा माइनस 4 आर यल, ठीक है, सॉरी 2 आर यल, तो वो भी माइनस आएगा, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ट्वाइस आर यल ऐसा हो जाएगा। तो आर स्क्वायर और यल स्क्वायर 0 हो जाएंगे, तो मेरा एक्सप्रेशन अब ऐसा हो जाएगा, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम डिवाइडेड बाय, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आर स्क्वायर और यल स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये ऊपर हो गए मेरे 2 आर एल प्लस 2 आर एल 4 आर यल, और डिनोमिनेटर का बचेगा अभी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। तो मैं ये क्यू एम को अंदर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा मेरा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया मेरा क्यू एम, ये मैं लिखता हूँ 2 इंटू 2 यल इंटू आर, तो ये 2r मैं बाद में लिखता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ क्यू एम इंटू 2 यल ऐसा लिखता हूँ, और ये लिखता हूँ 2r, और डिनोमिनेटर को आएगा मेरा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये जो मेरा क्यू एम इंटू 2l है, इसकी वैल्यू यम रहती है, जिसको हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नाम दिया है, तो वो वैल्यू मैं पुटअप कर देता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया मेरा स्मॉल यम, ये हो गया 2r, और डिनोमिनेटर को आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा ये जो मैग्नेटिक लेंथ है, इसकी वैल्यू अगर स्मॉल है एज कंपेयर टू द आर, सो एज कंपेयर टू द आर अगर एल की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो ये मेरा जो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू मैं पुटअप कर सकता हूँ आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा अभी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा यम इंटू 2r, डिनोमिनेटर को आएगा मेरा आर स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा वो, लेकिन आर स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ये आर की 4 पावर हो गई, ये आर है, तो नीचे बचेंगे आर क्यूब। तो मेरा एक्सप्रेशन हो गया, देखो अभी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया मेरा यम
यहाँ पे बचेगा सिर्फ अब 2 क्योंकि ये r कैंसिल हो गया और नीचे है मेरा r क्यूब। तो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल है तो इसके लिए ये कंडीशन होती है शॉर्ट मैग्नेट के लिए। तो शॉर्ट मैग्नेट के लिए मेरा जो इंडक्शन हो जाएगा बी एक्सिस का वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया मेरा 2 टाइम्स यम अपॉन आर क्यूब। ये है मेरा एक्सप्रेशन फॉर बी एक्सिस फॉर शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल। इसकी जो डायरेक्शन है वो ये दोनों जो वेक्टर है हमारे बी एन और बी एस, इसमें बी एन की वैल्यू ज़्यादा दिखाई है मैंने और बी एस की वैल्यू कम दिखाई है। जो बी एन है जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इसकी डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, इसलिए दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन भी ऐसी आएगी, दैट मीन्स यम की जैसी आएगी। तो ये जो मेरा बी ए है इसकी डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन इज अलोंग द वेक्टर यम, दैट मीन्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जिसको बोलते हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है इसको अगर हमने वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश की तो बी ए वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे आएगा मेरा 2 यम वेक्टर और आएगा आर क्यूब। तो यम वेक्टर दैट मीन्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और बी ए दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। तो ये हो गया मेरा मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। सेंटर से हमें ये डिस्टेंस मेजर करना है, ये जो पॉइंट पी का डिस्टेंस मैंने लिया है वो कभी भी सेंटर से मेजर करना है। अगर आपको डिस्टेंस आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त नॉर्थ पोल से डिस्टेंस दिया रहेगा तो आपको मैग्नेटिक लेंथ जो है इसके हाफ करके ये जो डिस्टेंस रहेगा इसमें ऐड करना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम के लिए आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो दो फार्मूलीज है हमारे, ये मेरा फार्मूला है, देखो ये बी एक्सिस का जब शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल नहीं रहेगा तब आपको ये जो फार्मूला है नीचे वाला, क्योंकि यहाँ पे हमने ये इसकी वैल्यू यम डाल दी है, तो ये जो मेरा बी ए का फार्मूला है ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है अगर शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल नहीं है तो। अगर शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल है तो आपको आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर की वैल्यू आर स्क्वेयर पुटअप करके आपका ये फार्मूला यूज हो जाएगा। इलेवन के लिए ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है और ये जो मैंने दूसरा फार्मूला निकाला है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया मेरा एक्सेल पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन, उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन हमेशा हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल वैसी ही बी ए की डायरेक्शन रहेगी, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो आपको सभी डेफिनेशंस और हमारा जो एक्सप्रेशन हमने निकाला बी एक्सियल या एक्सियल पॉइंट के लिए वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। और आज रुकते हैं, थैंक यू।